दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अंकुर और मत्सर अभियान। ये कॉमेडी कॉमिक्स है अंकुर की, तो पढ़ते हैं इसको। सफाई। अंकुर क्या सोच रहे हो? डप्पू सोच रहा हूँ कि आज क्या काम किया जाए। अरे इसमें सोच विचार करने की क्या बात है, तुम्हारे घर के आगे कूड़े का ढेर लगाए, उसकी ओक्योनी साफ कर देते। डप्पू यह तुमने अच्छा आइडिया दिया, मैं सारे कूड़े के ढेर को भी साफ किए देता हूँ। मेरा झाड़ू चलानी किस ढेर को गायब होते देर नहीं लगेगी। लो बताओ कहाँ गया है कूड़े का ढेर? यहाँ अपने घर का सारा कूड़ा मेरे घर के आगे कर दिया। इससे पहले ही ताऊ अपना लठ लेकर आए, खिसक चलो। यहाँ पार्क में बैठकर गौर से सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। अंकुर कुछ आया आइडिया? अभी नहीं डप्पू। कट कट आ गया। क्यों न झाड़ियाँ काटने में इस माली की मदद करें। बाबा तुम थक गए होगे, यह कैची मुझे दो, मैं यह झाड़ियाँ काट दूंगा, तुम पेड़ की छांव में बैठकर आराम करो। लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ो, मैं झाड़ियाँ काटने में एक्सपर्ट हूँ। पेंटर। अरे अंकुर ये रंग और ब्रश लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या किसी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो? नहीं दिनू काका, मैंने साइन बोर्ड पेंट करने का काम शुरू कर दिया है। यह तो काफी अच्छा धंधा है। तुम्हारी योग्यता लोगों के सामने आएगी और कुछ पैसे भी कमा लाओगे। साइन बोर्ड पेंट करवा लो। अरे भाई इधर आना। मैंने नए साल की डायरिया छापी है, मेरी दुकान के बोर्ड पर ओके डायरी लिख दो। अभी लीजिए। ऐसा खूबसूरत बोर्ड लिखूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। सब बोर्ड लिखा गया, निकालिए 10 रुपए। लो। अरे आप लोग खाली बर्तन लेकर मेरी दुकान के आगे क्यों खड़े हैं? दूध चाहिए, मक्खन खरीदना है, क्रीम चाहिए। ये चीजें यहाँ नहीं मिलती। चलो 9 तो 11 हो जाओ। अगर ये चीजें यहाँ नहीं मिलती तो फिर यह बोर्ड क्यों टांग रखा है? ओके। ओके डेयरी। यह सब उस लड़के की कारस्तानी है। मैं अभी उसे पकड़ता हूँ, अभी दूर नहीं गया होगा। साइन बोर्ड पेंट करवा लो। अरे भाई इधर आना। मैंने दूध और मक्खन की डेयरी खोली, मेरी दुकान के बोर्ड पर ओके डेयरी लिख दो। ऐसा बोर्ड लिखूंगा कि उम्र भर याद रखोगे। आपका बोर्ड लिखा गया, निकालिए पैसे। पैसे मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। क्यों? देखो तुमने क्या लिख दिया है। ओके डायरी। इसे छोड़ना नहीं। मेरे बोर्ड का भी यह सत्यानाश करके आया है। इसके कपड़े उतरवाकर बोर्डों के पैसे वसूल किए जाएंगे। आप एक दूसरे से बोर्ड बदल लीजिए, बस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह बात ठीक है, वाह। साइन बोर्ड पेंट करवा लो। खटकू जी। खटकू जी करा क्यों रहे हैं? हाय। इस तिजोरी को एक तरफ सरका रहा था कि यह हाथ पर गिर गई, हाथ टूट गया। हाय। डॉक्टर के पास जाइए, वह 5 रुपए लेगा और पट्टी बांध देगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें पैसे खर्च करने पड़े। 5 रुपए तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं खर्च किए थे, फिर डॉक्टर को क्यों दूं? रहने दो अंकुर, मैं दर्द सह लूंगा। खटकू जी, एक तरीका और भी है। वह क्या? अगर आपके पास पट्टी का रोल पड़ा है तो मैं आपके हाथ पर पट्टी बांध दूंगा। आपके पैसे खर्च नहीं होंगे और दर्द भी रुक जाएगा। यह ठीक है, पट्टी का रोल उस अलमारी में रखा होगा। बस अब काम बन जाएगा। मगर अंकुर। चुप। जब डॉक्टर पट्टी बांध रहा हो तो बोला नहीं करते। अच्छा खटकू जी, टाटा। खटकू जी की पत्नी बाजार से लौटी। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मेरा हाथ टूट गया था और अंकुर ने पट्टी बांध दी है। यह तो उसने अच्छा काम किया। मगर मेरा दाएं हाथ टूटा और उसने पट्टी बाएं हाथ पर बांध दी। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। फिसलना, ओह। खटको जी, मैं तुम्हें बुलाने आ रहा था कि केले के छिलके से पैर फिसल गया और दायां पैर टूट गया। घबराए नहीं, घर चलो। मैं आपके पैर पर पट्टी बांध देता हूँ, लेकिन दाएं के बजाय कहीं बाएं पैर पर पट्टी मत बांध देना। लीजिए। इस बार मैंने गलती नहीं की। दायां पैर टूटा टूटा था, दाएं पर ही पट्टी बांधी गई है। सत्यानाश, अब क्या हुआ? तुमने पट्टी में जूता भी बांध दिया। रगड़ू। अंकुर कहाँ जा रहे हो? माँ मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। अंकुर मैंने देखा रगड़ू डंडा लेकर तुम्हें ढूंढ रहा है। क्यों?
ये है तो मैं नहीं जानता, पर वह गुस्से में, शायद तुमने उसे गाली दी हो। गाली मैंने रगड़ू को कोई गाली नहीं दी। अब न ऐसे 6 महीने पहले दी हो। 6 महीने पहले मैंने जैसा देखा वैसा तुझे बता दिया। बाप रे, रगड़ू सचमुच बड़े गुस्से में लगता है। गनीमत इसी में है कि 9+2 11 हो जाओ। बिल्कु मुझे अपने घर में छिपने दो। रगड़ू डंडा लिए मेरे पीछे पड़ा है। अंकुर, रगड़ू इधर ही आ रहा है, तुम पिछले दरवाजे से खिसक जाओ। ठीक है। बाहर में अब नहीं खेल सकता, किसी दूसरे घर में पनाह लेनी चाहिए। मिनी, मुझे अपने घर में छिपने दो, रगड़ू मुझे मारने आ रहा है। अंकुर, रगड़ू को शायद पता चल गया कि तुम यहाँ छिपे हो, वह इधर ही आ रहा है। हैं? पिछले दरवाजे से निकल भागो। रिंटो, मुझे अपने घर में छुपने दो। रगड़ू डंडा लिए मेरे पीछे पड़ा है। अगर यह बात है तो अंकुर, तुमने गलत घर चुना है। रगड़ू अक्सर यहाँ आ दमकता है। तो फिर मैं कहीं और जाता हूँ। रगड़ू, हाँ, मैं तेरे साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए भटक रहा हूँ। मेरे पास डंडा, तुम्हारे पास गिल्ली है। गिल्ली? हाँ है। बड़ाम दड़ाम। अंकुर, ये क्या लेकर जा रहे हो? विकी आज क्योंकि आज दिवाली है ना, इसलिए मैं ढेर सारी आतिशबाजी खरीद लाया हूँ। देखना इस एटम बम का धमाका। बड़ाम। ओफ, ये बच्चे मुझे चैन से नावल नहीं पढ़ने दे रहे हैं। कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंची हुई है। धड़ाम। ये पटाखे मेरे घर से दूर जाकर चलाओ, समझे? यह खुसट दिवाली के दिन भी आतिशबाजी से चिढ़ता है। अब अगर किसी बंदे ने मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। अब हम उस खुसट के घर से काफी दूर है। अब उसे नाराज नहीं होना चाहिए। रॉकेट छूटने वाला है। श्रॉट। बाप रे, रॉकेट तो उस खुसट की खिड़की की तरफ जा रहा है। फटाक। ओह, मैं उस छोकरे के डब्बे को ठोकर मारकर सारी आतिशबाजी बिखेर देता हूँ। टन। ओए, यह लोहे का ब्लॉक है। मेरी आतिशबाजी का डिब्बा बह रहा। तो ये आ गई तुम्हारी आतिशबाजी किक। अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा और मैं चैन से नावल खत्म कर सकूंगा। आह, मोमबत्ती। रात होने वाली है, अंधेरा, इसे जलाकर घर ले जाता हूँ। ए छोकरे, इसे जलाने के लिए जरा अपनी मोमबत्ती देना। अब मैं इस मोमबत्ती की रोशनी में पूरा नावल पढ़ सकूंगा। बिजली की बचत हो जाएगी। ब्रॉम। वह मोमबत्ती नहीं, बम था। तानसेन। अंकुर, शहर में सर्कस आई हुई है, आओ देखने चले। लेकिन कैसे? टिकट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि हमें अपने 2 टिकट खरीदने के लिए 5 रुपए चाहिए, पर यहाँ तो नया पैसा भी नहीं है। मम्मी से मांग लो। मम्मी कुछ नहीं देगी। अभी कुछ देर पहले उसने टॉफी खरीदने के लिए 20 पैसे नहीं दिए। 5 रुपए तो दूर की बात है। सुना, जिसकी मम्मी कंजूस होती है उसका पापा उदार दिल का होता है। पापा जी से पैसे मांग लो। पापा जी, वह तो 15 दिन के लिए बम्बई गए हैं। फिर तुम आज सर्कस नहीं देख सकते। घर में टीवी देखकर संतोष करो। नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। मैं सर्कस देखे बगैर नहीं रह सकता। मम्मी को संगीत का बड़ा शौक है। एक बार वह गुलाम अली को सुनने के लिए 100 रुपए का टिकट खरीद कर गई थी। मैं भी उसे संगीत सुनाऊं तो 100 से 5 रुपए तो दे ही देगी। मैं भी शुरू कर देता हूँ, मेरा संगीत सुनकर मम्मी भागी आएगी। चलो शुरू हो जाओ। आ, अरे इतना बेसुरा राग, भागो यहाँ से। चलो हम कहीं और किस्मत आजमाते हैं। हाँ, वाह क्या लाजवाब आवाज पाई है। वाह क्या लाजवाब आवाज पाई है। तुम मेरे घर पर आकर क्यों नहीं गाते? आप हमें 5 रुपए देंगे? जरूर। यह रहा मेरा घर, यहाँ बैठकर तुम अपना मधुर संगीत सुनाओ। आखिर मुझे कदरदान मिल ही गया। आ ओ, जिस घर में इतना शोर हो वहां मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। यह तो मेरे कानों के पर्दे फाड़ने पर तुले हैं। तानसेन, यह लो 5 रुपए। वह मेहमान मेरे यहाँ पिछले 5 महीनों से डर जमाए बैठा था, खिसकने का नाम ही नहीं लेता था। गोल्ड मेडल। अंकुर देखो, लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल हो रहे हैं। काश मैं भी लॉस एंजलिस जाता।
और खेलों में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल हासिल करता। तुम हमेशा सुनहरे सपने देखा करते हो, लेकिन यह मेरी दिल इच्छा है कि मैं ओलंपिक में भाग लूं। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन को जानता हूँ, चलो उसके पास चलते हैं, शायद काम बन जाए। चेयरमैन साहब, ये मेरा दोस्त अंकुर है, ये ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना चाहता है। ओलंपिक में हिस्सा लेना बच्चों का खेल नहीं है, चलो 9 तो 11 हो जाओ। लेकिन चेयरमैन साहब, में यह मेरी दिली तमन्ना है कि मैं वहां जाकर गोल्ड मेडल जीतूं। इससे देश का नाम भी रोशन होगा, क्या नहीं होगा? ठीक है, पहले तुमको मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम में ओलंपिक खेलों में भाग लेने की क्षमता है। यह बार उठा सकते हो? अभी लो। मैं अभी आया। हा हा हा। बार तो नहीं उठा सके, हाई जंप कर लोगे? अभी लो। ऊंची कूद में तो मैं माहिर हूँ, कई बार स्कूल की दीवार फांद कर भागा हूँ। हुर्रे! बचाओ! तुम जरूरत से ज्यादा ऊंचा कूद गए। बॉक्सिंग करवा कर क्यों नहीं देखते? तुम्हारी मर्जी। दांत तुड़वाने की है तो कोई हर्ज नहीं। मैं स्कूल बॉक्सिंग में चैंपियन रह चुका हूँ। धड़ाक! ओह! मुझे यह बॉक्स बॉस के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। धड़ाम! मेरी इंपोर्टेड घड़ियां, पकड़ो इसे, यह तो नामी स्मगलर है। कुख्यात स्मगलर गोगो को पकड़वाने के लिए यह गोल्ड मेडल तुम्हारा। चाहे खेलों में तुम कामयाब नहीं हुए, गोल्ड मेडल तो मार ही लिया। लाजवाब पकवान, क्योंकि आज तो कुछ बढ़िया चीज खाने को मन कर रहा है। अंकुर, मैंने सुचेता ताई को कुछ लाजवाब पकवान बनाते हुए देखा है। अच्छा, तो आओ सुचेता ताई के यहाँ ही हाथ साफ किया जाए। मुझे हलवे की खुशबू आ रही है, पर ताई हटे तो हाथ साफ करे। ताई अभी नहाने गुसल खाने जाएगी, बस उसी समय। अंकुर, ताई हलवे को स्टूल पर रखकर गुसल खाने नहाने गई। अब मैदान साफ है। हलवा मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसे खाने का मोह नहीं छोड़ सकता। आह! ताई ने इसमें काजू बादाम भी डाले हैं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। उफ! मेरा मुंह जल गया। हलवा बहुत गर्म है, इसे नहीं खा सकते। इससे पहले ही ताई नहाकर आ जाए, खिसक चलो। गर्म की बजाय कुछ कुछ ठंडा मिल जाए तो जीभ को कुछ चैन मिले। पहलवान हनुमान की खिड़की में देखे, शायद कुछ तरमाल रखा हो। रसगुल्लों का डब्बा मेज पर रखा है, पर कुर्सी पर पहलवान ऊँग रहा है। रसगुल्लों का डब्बा उठाए तो कैसे? जरा सी आठ होते ही पहलवान जाग जाएगा और हमारी हड्डी पसली तोड़ डालेगा। एक मिनट ठहरो, मुझे एक तरकीब सूझी है। लो, मछली पकड़ने का कांटा। इससे डिब्बा उठ जाएगा और आहट भी न होगी। ओह! कांटे की तार टूट गई। कड़ाक! की भागो! मिंटू की पतंग। मिंटू, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अंकुर, मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात पर रोने लगे? तुम्हारी पतंग मैं अभी पेड़ से उतार देता हूँ। मिंटू, यहीं खड़े रहना, पतंग लेकर मैं अभी आया। यह रही तुम्हारी पतंग। कड़ाक! ओह! धड़ाम! अंकुर, तुमने आखिर मेरी पतंग उतारी दी, लेकिन दिन में तारे नजर आ गए। ओ! अब क्या है? पतंग उड़ नहीं रही। ठीक है, मैं कन्नी देता हूँ, तुम खींचो। पतंग मिनटों में आसमान में नजर आएगी। छोड़ूं? अंकुर, थोड़ा और पीछे जाओ, वहां से पतंग ज्यादा ऊंची उड़ेगी। ओह! मुझे पता ही नहीं था कि पीछे जमीन खत्म हो गई है। कीचड़! मिंटू, पतंग उड़ाने का एक और भी तरीका है। तुम डोर को पकड़कर भागो, पतंग तुम्हारे पीछे उड़ती चली आएगी। वाह अंकुर, यह तरीका सबसे अच्छा है। मिंटू, रुको, उधर मत जाओ, आगे पानी गहरा है। ओह, लगता है मिंटू डूब रहा है, मुझे उसे बचाने जाना चाहिए। ओह, मेरी सांस फूल गई, लेकिन मिंटू को बचाना जरूरी है। हैं, खाली टोपी? तो मिंटू कहाँ है? यहाँ। मैंने टोपी के साथ पतंग को बांध कर छोड़ दिया था, ताकि टोपी के साथ तैरती हुई वह भी दूर तक चली जाए। अंकुर, चाची क्या इस देसी घी के मालपुए बनाकर खिला रही हो? अंकुर, मैं तुम्हें मालपुए बनाकर तब खिलाऊंगी जब तुम मेरा एक काम करोगे। क्या? लाल लबेल की दीवार के पीछे एक सज्जन पुरुष बैठा है, यह घी उस तक पहुंचाना है। चाची फिक्र न करो, यह काम हो गया समझो। तुम मालपुए बनाओ, मैं उधर घी देकर आता हूँ।
लाल हवेली की दीवार, यही कहा था चाची ने। आहा, 2 किलो घी का डब्बा, क्यों न छोकरे से छीनकर इस घी से जलेबियां तली जाएं। ओह हवलदार साहब, कम वक्त, यह कहाँ से आ टपका? इसके होते हुए तो घी छीन नहीं सकता, थोड़ा आगे जाकर छीनूंगा। रुको, यह जग्गू दादा का इलाका है, तुम उस छोकरे के पीछे क्यों लगे हो? दादा, उससे घी छीनकर जलेबियां खाने का इरादा है। यह रे 2 रुपए, जाकर नत्थु हलवाई से जलेबियां खाओ, वह घी का डब्बा मेरा हो गया। यह 2 किलो देसी घी का डब्बा 100 रुपये से में बिक जाएगा। आज घर की सारी धूल मिट्टी निकाल देनी चाहिए। ओह, कहाँ गया वह घी के डब्बे वाला छोकरा? वेरा, छोकरे ठहरो, घी का डब्बा इधर दो, नहीं तो यह डंडा देखा है, लेकिन यह घी किसी की अमानत है, मुझे यह उस तक पहुंचाना है। जग्गू दादा से ज्यादा महत्वपूर्ण इस इलाके में और कौन हो सकता है? वह इस लाल हवेली की दीवार के पीछे बैठा है। ठीक है, पहले मैं उसी के बक्के उधेड़ता हूँ। जो कोई भी दीवार के पीछे बैठा हो, पिटने के लिए सामने आ जाए। क्या फरमाया आपने? हा हा हा, बड़ा 30 मार का बनता था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।